नमस्कार, किसी चैनल में आपका स्वागत है। यूक्रेन रसिया, इजराइल हमास, इनका युद्ध पिछले कई साल से चल रहा है, लेकिन अब दुनिया एक और युद्ध का गवाह बनने की दहलीज पर है, जो कि इजराइल और ईरान के बीच शायद हो। इसकी रिपोर्ट आ रही है। वैसे पर्दे के पीछे अमेरिका, यूरोप, चाइना, रसिया और भी कुछ देश अपना समर्थन अपने साथी देशों को देते हुए देखे जाएंगे अगर ये युद्ध होता है तो। ईरान और इजराइल के बीच दोस्ती से दुश्मनी की कहानी बहुत पुरानी है। इजराइल और ईरान के संबंध 1989 तक सौहार्दपूर्ण थे। उस दौरान आयतुल्ला खोमानी की तथाकथित इस्लामिक क्रांति ने तेहरान में सत्ता हासिल की थी। इसने फ़लस्तीन के विभाजन की योजना का विरोध किया था। इस विभाजन की वजह से 1948 में इजराइल राज्य का निर्माण हुआ था। इस क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने संबंध तोड़ लिए और दोनों देशों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। ईरान कभी भी अलग एक देश का समर्थन नहीं करता है। वो कभी भी इजराइल को एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में नहीं मानता। ईरानी परमाणु परियोजनाओं को रोकने के इजरायली प्रयासों और सीरियाई गृह युद्ध के दौरान दोनों देश में टकराव के कारण संघर्ष बढ़ गया। फिर जब 7 अक्टूबर 2023 को, जो कि आप लोगों को सबको पता है, आंशिक रूप से ईरान द्वारा वित्तीय मदद हासिल करने वाला फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह, जिसको हमास के नाम से हम लोग जानते हैं, उसने इजराइल पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1200 इजरायली मारे गए और इजराइल हमास युद्ध उस समय छिड़ गया था। साथ ही साथ ईरान और इजराइल की दुश्मनी भी चरम पे पहुंच गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास को ईरान अपना पूर्ण समर्थन देता है। इस कारण से भी कि इजराइल उससे ना और ज़्यादा खफा हो गया। CBS न्यूज़ ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी कि इजराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने अमेरिका को इसके बारे में बता दिया है। ये न्यूज़ CBS न्यूज़ जो है वो अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये बता रहा है। अमेरिका को आशंका है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान बदले में इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने बहरीन और कुवैत से गैर आवश्यक कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को भी देश छोड़ने और अमेरिका वापसी का विकल्प दिया है। अमेरिका ने बुधवार को अपने नागरिकों को मध्य पूर्व के कुछ देशों से बाहर निकालने के लिए एडवाइजरी भी जारी की, जबकि विदेश विभाग ने गैर आपातकालीन सरकारी अधिकारियों को बढ़े हुए क्षेत्रीय तनाव के कारण इराक से बाहर निकलने का आदेश भी पारित कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो वक्तव्य रखा उसमें उन्होंने कहा कि हमने नोटिस दे दिया है कि सैनिकों को हटाया जाए। ये इलाके खतरनाक बन सकते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियारों से जुड़े कार्यक्रम को लेकर भी कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। बहुत सीधी बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, यानी अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बन सकता, उसके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। यह टिप्पणी ईरान के साथ अमेरिका की वार्ता के असफल दौर के बाद आई। परमाणु वार्ता असफल रहने के कारण ईरान के साथ तनाव बढ़ गया है। इस बीच मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ आदि भी ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। यह बातचीत उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों में होनी है। यानी एक तरफ तनाव भी चल रहा है, दूसरी तरफ बातचीत की तैयारी भी चल रही है। छठे दौर की कोशिश किया जा रहा है कि शायद ये तनाव कुछ कम हो जाए। वैसे वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन को डर है कि यदि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही ये वार्ता विफल हो जाती है तो इजराइल अमेरिका की सहमति के बिना ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकता है। यह इजराइल को इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार आ गए तो वो अपना सबसे पहला जो निशाना बनाएगा वो इजराइल को बनाएगा। इस कारण से इजराइल अपने नेशनल सेफ्टी को देखते हुए वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वैसे ट्रंप ने बार बार ईरान को धमकी दी है कि यदि उसके परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता विफल हो जाती है तो वह ईरान पर हमला कर देंगे। यानी अमेरिका भी उसको धमकी दे रहा है कि वो भी ईरान पर हमला कर देगा अगर यह परमाणु वार्ता से ईरान पीछे हटता है। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था
कि उन्हें इस बात पर कम विश्वास हो रहा है कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन रोकने पर सहमत होगा, जो कि अमेरिका की एक प्रमुख मांग है। इधर तेहरान ने भी ईरान ने भी एक चेतावनी दे दी है इसको, अमेरिका को और इसराइल को, कि इसराइल के सबसे बड़े सैन्य और राजनीतिक समर्थक के रूप में ईरान पर इजरायली हमले की स्थिति में संयुक्त राज्य अमेरिका को परिणाम भुगतने होंगे। यानी ईरान ने डायरेक्ट अमेरिका को ये मैसेज दिया है कि अगर इसराइल कुछ करता है तो उसका खामियाजा भी तुम्ही को भुगतना होगा। ईरानी रक्षा मंत्री अजीज नसीर जादेक ने बुधवार को कहा कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो वह क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करेगा। वाशिंगटन ने हाल ही में ईरानी मिसाइलों के दायरे में आने वाले अपने सभी दूतावासों, जिनमें मध्य पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के दूतावास भी शामिल हैं, को इमरजेंसी एक्शन कमेटी गठित करने और जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में जानकारी देने का आदेश दिया है। अमेरिका की दुनिया के इस तेल उत्पादक क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति है तथा इराक, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में इसके सैन्य अड्डे हैं। अमेरिका के सैन्य अड्डे इन देशों में हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने पुष्टि की है कि ईरान रुके हुए परमाणु समझौते के बीच परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। ये अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी पुष्टि होती है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटा है, वह इसमें अभी भी आगे बढ़ रहा है। ये आदेश ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि इसराइल, जो अभी गाजा के साथ युद्ध लड़ रहा है, हमास के साथ में गाजा में युद्ध लड़ रहा है, ईरान में परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब देखा जाए दोस्तों कि ईरान का आगे का क्या स्टेप रहता है, और उस स्टेप पे ही इसराइल अपना फर्दर स्टेप पे अपने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए लेगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार आए, क्योंकि वो आएगा तो केवल इसराइल ही नहीं, अमेरिका पे भी इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमेशा अमेरिका के लिए एक थ्रेट बना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे।